नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म और आज हम लोग इस सब्जेक्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जिन पर पिछले एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन टॉपिक्स पर आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको समझने के लिए सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे मैं समझाऊंगा वैसे आपको सिर्फ ध्यान से सुनते चलना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर के पैटर्न की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो टोटल यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर कितनी है, 5 यूनिट्स है ना। कितनी है, 5 यूनिट्स हैं। और जो क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, वह टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से जो हमें अटेम्प्ट करने होंगे वह कितने करने होंगे, वह हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये हो गया हमारे पेपर के पैटर्न की बात। इसमें हम लोग जानते हैं कि 10 नंबर के हमारे क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। क्या होंगे, एमसीक्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। बचे हमारे कितने, 60 नंबर। 70 में से अगर 70 नंबर का टोटल 70 नंबर का पेपर होता है तो बचे कितने, 60 नंबर। इस 60 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो एक क्वेश्चन होगा लगभग कितने नंबर का होगा, 12 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने होगा, 12 नंबर का, क्योंकि 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो 12 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे आएंगे उसमें मान लो पहला क्वेश्चन है तो ए और बी, मतलब 2 ऑप्शन में सबसे ज्यादा चांस है कि ए बी करके पूछे आएंगे। ए बी करके कई बार क्या हो सकता है वो ओनली एक क्वेश्चन पूछ ले और इसमें क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल है 12 नंबर तक का भी पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है 8 नंबर का न्यूमेरिकल हो, 4 नंबर की थ्योरी हो, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप जो भी पेपर पैटर्न होगा उसमें आप कोशिश करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन कम से कम इतनी तो तैयारी कर लें कि हम अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। जैसे कि लगभग जो हमारी 5 यूनिट है, अगर आप टोटल 5 यूनिट्स में से किस में से 5 यूनिट्स में से टोटल 3 यूनिट्स अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, 3 यूनिट्स, वो भी स्टार्टिंग की याद रखें, स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से निकल जाएगा और लगभग 40 नंबर प्लस आपके आ जाएंगे। लगभग 3 यूनिट्स आप स्टार्टिंग की तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूं, जो पहली यूनिट से जैसे आपको पता ही है क्या है, कैम्स एंड फॉलोअर्स है। इसमें देखें तो इसका सिलेबस बहुत कम दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि सबको पता होता है किसी भी टॉपिक की शुरुआत होती है वह इंट्रोडक्शन से होती है। तो यहां भी हमें इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन पे सबसे पहले याद कर लेना है। क्या है, इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन याद कर लेना है। इंट्रोडक्शन मतलब कैम्प्स क्या होते हैं, फॉलोअर्स क्या होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट आता है इसका क्लासिफिकेशन। कई बार डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों की हमें क्लासिफिकेशन भी समझ लेना है, या जिन्हें हम टाइप्स बोलते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है। फिर आती है कैम एंड फॉलोअर्स की टर्मिनोलॉजी। क्या आती है, टर्मिनोलॉजी, मतलब जो कैम एंड फॉलोअर्स हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि टर्मिनोलॉजी समझाइए कैम एंड फॉलोअर की। कई बार क्या करता है, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग याद करते हैं उसमें अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं कैम एंड फॉलोअर्स के अंदर, उन पर डायरेक्ट वो डेफिनेशन पूछ लेता है। उन पर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है, क्योंकि अब उसको पता है इस चैप्टर के अंदर लगभग 8 नंबर का या फिर 12 नंबर का या फिर 6 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से किसी एक नंबर का पूछा जा सकता है। हो सकता है वो डायरेक्ट 12 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ ले, या हो सकता है 8 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ ले और 4 नंबर की थ्योरी पूछ ले, या हो सकता है 6 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ ले और 6 नंबर की थ्योरी पूछ ले। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है न्यूमेरिकल किस टाइप का देने वाला है। तो इसके अंदर थ्योरी भी बड़े आसानी से आप तैयार हो जाएगी, लेकिन याद रखें टर्मिनोलॉजी आप ऐसे याद करें कि वो टर्म आपको याद रहे, क्योंकि उन टर्म्स पर भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फिर आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात। किसकी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी तक के एग्जामों में हर बार पूछा गया है और आगे भी पूरी उम्मीद है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 3 टॉपिक दिए हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और सिंपल हार्मोनिक मोशन, कम से कम ये 2 जो मेथड है इन पर तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर ही लेना। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनके जो सॉल्व करना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं। थोड़ी सी ड्राइंग करना सीखना है और थोड़ी सी उसकी ड्राइंग कैसे करते हैं उसकी जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको हमें वहां पर नोट करना पड़ता, लिखना पड़ता, और जो भी डिवाइडर वगैरह है कैसे हम चलाना है, कैसे बनाना है, वो हमें सीखना है। इसमें देखें तो नाइफ एज
और रोलर फॉलोअर्स, इन दोनों कंडीशन पर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखना है, विद और विदाउट द ऑफसेट। तो ये जो टॉपिक है इन पे मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे करा दिए, हो सकता है आपने नहीं देखे हो तो उनको जरूर देख लें, नोट कर लें। न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट टाइप्स के कराने की जरूरत नहीं है, आपको एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लेना है, सीख लेना है, कैसे ड्राइंग करते हैं वह सीख लेना है। बस आप यदि एक सीख गए तो सिर्फ उसमें वैल्यू में परिवर्तन करते हैं और सेम न्यूमेरिकल रहते हैं। कंडीशन लेकिन हमें जितनी भी टाइप्स की कंडीशन बनती है वो जरूर याद रखें, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर इन दोनों के अंदर भी जो डिवाइड होती है वह नाइफ एज होता है, रोलर फॉलोअर होता है। इन दोनों में भी दो डिवाइड होते हैं, एक विद और विदाउट ऑफसेट। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 8 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 12 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो आप अच्छी से तैयारी कर ले पहले चैप्टर की। इस चैप्टर से जो 14 नंबर का है क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि 12 नंबर की अगर थ्योरी क्वेश्चन होंगे तो +2 का ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसका टोटल कितना 14 नंबर का पूछा जाएगा। तो 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो 70 का पेपर होता है इसमें से पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, हमें 22 नंबर चाहिए। तो 22 नंबर लाना है आपको। तो ये जो चैप्टर पहला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इजी भी है, सिलेबस भी कम है। तो 14 नंबर लाना है इसमें। अगर न्यूमेरिकल सही करके सब कुछ ड्राइंग वगैरह करके तो 14 नंबर में से आप कम से कम नहीं तो 10 नंबर ला सकते हैं। मतलब जो चेक करने वाला काट देता है, सब कुछ कर देता है, तो 10 नंबर तक आप इसमें 10 से 12 नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है एकदम सही हो जाए, तो 12 नंबर तक आप इसमें खींच सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सेकंड चैप्टर की अब चलते हैं, बात करते हैं। अब हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर की बात, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पावर ट्रांसमिशन, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव और रोप ड्राइव, 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी दिखेगा, लेकिन उस सिलेबस के अंदर से जो टॉपिक मैं उठा के लाया हूं, ऐसे टॉपिक जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। पहले मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो बाद में हमें गालियां देते हैं, और उनका काम ही गालियां देना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने बता दिया, मतलब मैं भगवान तो नहीं हूं कि अब यही आएगा। कई बार होता है ऐसा कि इन टॉपिक के अलावा मतलब ये टॉपिक पूछे जाते हैं, लेकिन उतना मतलब जैसे हमने बताया 100% के क्वेश्चन बता दिए, अब आपने यही याद करके गए, तो होता क्या है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे आए, तो कुछ क्वेश्चन के चक्कर में वो हमें गालियां देते हैं। तो हमारे भरोसे न रहें। हमारा कहने का मतलब है कम से कम आप जो मैं यहां पर बता रहा हूं उतनी आप तैयारी कर लेते हैं, तो मैं पास की तो 100% गारंटी देता हूं, अच्छे नंबर तक की गारंटी देता हूं। लेकिन आप इनमें से 4-4, 5-5 क्वेश्चन या टोटल 10 से 12 क्वेश्चन आप याद करते हैं तो पास की गारंटी नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूं आप वैसा फॉलो करते हैं और कुछ भी छोड़ के नहीं आते हैं, बिल्कुल तैयारी करके जाते हैं, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये भी गारंटी है। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी बाद में गालियां ना दे। मैं तो आपकी जो डिमांड है, जो पिछले एग्जाम है उनके अनुसार आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि ये टॉपिक ऐसे हैं जिन पर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर मतलब बहुत सारे टॉपिक शामिल है। तो बेल्ट ड्राइव वाला जो पहला टॉपिक है, पावर ट्रांसमिशन लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सबसे पहले किसी भी चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो इंट्रोडक्शन से करेंगे। जैसे कि बेल्ट ड्राइव के बारे में हमें पता होना चाहिए, बेल्ट ड्राइव क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, जो बेल्ट बना रहता है किस मटेरियल का बना रहता है, इसकी एप्लीकेशन क्या। ये क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, याद रखें किसी भी चैप्टर की शुरुआत करें उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना और समझना ना भूलें, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है उस पर क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अब जो स्लिप एंड क्रीप है, ये डेफिनेशन है, छोटी छोटी स्लिप और क्रीप क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, तो इनको याद करना है, क्योंकि इन पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए। जैसे एंगल ऑफ लेप है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। टर्मिनोलॉजी और गियर है, ये तो आईएमपी है, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जो टर्मिनोलॉजी है इस पर याद रखें, टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर या इस पर गियर भी लिखकर आया था, क्या है, इस पर गियर भी लिखकर आता, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इस पर गियर भी लिखकर आता है और गियर लिखकर आ जाता है, तो दोनों एक ही बात है। जो टर्मिनोलॉजी मैंने समझाई है, ये गियर बनाना पड़ेगा आपको, पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, वो भी नॉर्मल स्केल की सहायता से, ना कि किसी पैरामीटर की सहायता से, नॉर्मल हमें बनाना है। जो टर्मिनोलॉजी रहती है वह सबका लिखना है, अडेंडम क्या होता है, डेडेंडम क्या होता है, प्रेशर एंगल क्या होता है, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो सब हमें याद करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग याद करते हैं, टर्मिनोलॉजी में कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे प्रेशर एंगल हो गया, अडेंडम डेडेंडम हो गया, पिच सर्कल हो गया, इन टॉपिक्स पर स्पेशल कई बार 3-3 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेता है। तो टर्मिनोलॉजी हम लोग याद कर रहे हैं, लेकिन इस तरह याद करें
कि उसके अंदर से जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, चाहे वो प्रेशर एंगल हो या फिर हमारा जो मॉड्यूल हो या फिर हमारा अडेंडम हो, इस तरह जो भी टॉपिक हैं वह आपसे बनना चाहिए। तो आप समझ गए हो टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर को कैसे याद करना। अब हमारा इनिशियल टेंशन है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है तो इसको भी आप याद कर लेंगे, लेकिन ये यहाँ पर एक डेरिवेशन है जो पहले कई बार पूछा गया, उसके आधार पर मैं लिख दिया T1/T2 इक्वल e की पावर म्यू थीटा। जो हमारा टेंशन रेशो का जो फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए, लेकिन इस पर डेरिवेशन भी कई बार पूछा गया, तो इसको थोड़ा सा समझ लें यदि समझ में आ जाता है। फिर आते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की न्यूमेरिकल हमें करना ही है, 100% करना ही है, क्योंकि इस पर भी लगभग 6 नंबर का या फिर 8 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे, 6 नंबर या फिर 8 नंबर, दोनों में से किसी भी एक, इतने नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमें इसका न्यूमेरिकल मिस नहीं करना है, मैक्सिमम अभी तक पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जो मैक्सिमम पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी डिफरेंट कंडीशन होती हैं, मैंने सभी कंडीशन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं। उन कम से कम उतने जितने भी हमने ये जो बेल्ट ड्राइव से रिलेटेड पावर ट्रांसमिशन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए, कम से कम उतने ही सॉल्व कर लेंगे तो भी आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर आता है लॉ ऑफ गियरिंग पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। फिर जो हमारा चेन है, स्पॉकेट व्हील से, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पहले ये चैप्टर नहीं था। अब इंपॉर्टेंट आता है जो रिवर्टेड हमारी और गियर ट्रेन है और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, इन दोनों को अच्छे से याद कर लें, हो सकता है किसी एक पर क्वेश्चन पूछा जाए, रिवर्टेड एंड सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। क्योंकि जो चैप्टर है, जो 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखें इसमें लगभग 120 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से 21 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाने, उसमें से 5 अटेम्प्ट करना है। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो किसी ना किसी चैप्टर से एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, क्योंकि 14 नंबर का तो कंपलसरी जाता है एक चैप्टर से पूछना, प्लस उससे कुछ और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इससे मुझे लगता है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाएगा जो हमारा पावर ट्रांसमिशन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, जैसा सिलेबस में लिखा हुआ वैसा मैंने समझा दिया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन में देंगे पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसको पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये डिफरेंट कंडीशन है इसकी, उन कंडीशन पर मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिए हैं, उनको जरूर देख लें। और जो छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, चेन और स्पॉकेट व्हील्स हो गया, इस पर क्वेश्चन, इसका जरूर जो गियर ट्रेन है उसकी जो डिफरेंट टाइप्स की गियर ट्रेन में डिफरेंट टाइप, सिंपल गियर ट्रेन है, कंपाउंड गियर ट्रेन है, रिवर्टेड और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, इन दोनों को मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इन पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस पूछने के। सिंपल गियर ट्रेन भी आप याद करें, कंपाउंड गियर ट्रेन भी याद करें, करना सब कुछ है, सब कुछ पढ़ें आप, क्योंकि चांस कई बार ऐसा हो सकता है जो मैंने यहाँ पर बोला ना पूछा जाए तो आपसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने वो मोस्ट टॉपिक लिख दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जिन पर चांस ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए उन पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उन पर भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन पर चांस ज्यादा है। तो कम से कम कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है मैंने यहाँ पर ना बताए हों और एग्जाम में आ जाए, लेकिन फिर भी जब 8 क्वेश्चन पूछे आएंगे तो उसमें 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो फंसने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरह तैयारी करेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो न्यू जुड़े हैं हमसे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बहुत सारे स्टूडेंट के पास कोर्स नहीं है, पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, तो कुछ ज्यादा खर्च नहीं करना है। हमने वीडियो कोर्स और जो पीडीएफ कोर्स है नोट्स वाला, वो सब कुछ तैयार कर दिया है, एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। एबी क्लास एप्लीकेशन के बारे में और जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो बना दिया जिसमें लिखा होगा 5th सेम ऑल सब्जेक्ट वीडियो प्लस पीडीएफ, उस लिंक पर क्लिक करें, वीडियो पूरा देख लें, जैसी प्रोसेस मैंने बताई वैसी वहां पर फॉलो करें तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा और वह अनलॉक भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं 3rd चैप्टर की बात करते हैं। अब हम करेंगे 3rd चैप्टर जिसमें लिखा फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। क्या है फ्लाईव्हील एंड गवर्नर? सभी स्टूडेंटों को ये जो 3rd चैप्टर है, यहां तक, ये 3rd चैप्टर तक पढ़ाई करना ही है कंपलसरी, ये समझ लो। ये 3rd चैप्टर तक जितने भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तीनों चैप्टर को अच्छे से रट लेंगे, जो मैंने यहां पर बताया है, तो उनके जो पास होते हैं ना, पास होने के लिए बिल्कुल 100% गारंटी है। ये 3 चैप्टर की तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं पढ़ना है, आपको अच्छे नंबर लाना है तो, लेकिन जिनको बिल्कुल पास होने के लिए परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो बिल्कुल पास होना चाहते हैं उनके लिए 3 चैप्टर पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है। तो जो लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो तो फिर 5 चैप्टर करके जाएंगे, जैसे मैं आगे बता रहा हूं। तो सबसे पहले फ्लाई व्हील एंड गवर्नर में देखें,
जो एनर्जी एंड जो हमारी स्पीड फ्लक्चुएशन कोएफिशिएंट है, इन दोनों कोएफिशिएंट की डेफिनेशन हमें अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। एक फॉर्मूले पे बेस्ड डेफिनेशन है, बहुत इजी है, बड़े आसानी से तैयारी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें इसके अंदर, तो डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। ये फ्लाईव्हील एंड गवर्नर ऐसा टॉपिक है, दोनों में जो डिफरेंस है ये बहुत बार पूछा गया है, उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा। तो इनके बीच में डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर के बीच में। फिर हम देखें तो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम में हो सकता पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको करना है तैयारी। अगर सिलेबस में दिया गया क्या, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का जो हमारा जो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है वो कैसे बनाया जाता है, उसको एक्सप्लेन करना भी सीखना पड़ेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया था आईएमपी, हम इसको कहते हैं क्योंकि ये हर बार पूछा गया है, वो है हमारा 4th नंबर का, स्टेबिलिटी हंटिंग सेंसिटिविटी और आइसोक्रोनोज और इन गवर्नर की। ये नहीं, गवर्नर की टर्मिनोलॉजी जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 8 नंबर, ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, एक ही क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन सेम है। ये समझ लो टर्मिनोलॉजी के मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, ये टर्मिनोलॉजी के नाम से आएगा, तो भी आपको ये चारों लिख के एक्सप्लेन करना है। और कई बार आजकल क्या कर रहे हैं वो, कि जैसे उसने हंटिंग और या स्टेबिलिटी पूछ लिया ओनली, हो सकता है किसी एक को ही पूछ लिया, सेंसिटिविटी को उन्होंने बोल दिया एक्सप्लेन करिए। तो ये जो हमारी टर्मिनोलॉजी है गवर्नर की है, जो चारों टर्म है, स्टेबिलिटी, हंटिंग और सेंसिटिविटी, आइसोक्रोनिज्म और ऑफ गवर्नर, इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस रहते हैं पूछने के, और हर बार पूछा गया है। फिर हम आता है वाट गवर्नर। अब जो गवर्नर, वाट गवर्नर हो गया, यहाँ पर लिखा वाट गवर्नर और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, कम से कम 2 गवर्नर तो आप बहुत अच्छे से याद करके जाएं। वाट गवर्नर के सबसे ज्यादा बार बार पूछा जाता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी अब सिलेबस में आ गया, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत छोटा चैप्टर लग रहा है और पढ़ने में भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। क्योंकि अगर 14 नंबर आपको प्राप्त करना है इस चैप्टर से, तो सभी को ये पोर्टर गवर्नर के पूछने के चांस कम है, लेकिन पढ़ लेंगे तो आप सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि तीन ही टाइप के उसमें गवर्नर दिए, वाट गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और पोर्टर गवर्नर, और तीनों कर लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन डायग्राम, ये जो गवर्नर है इनके बनाना कंपलसरी होते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो कोई मतलब के नहीं है। तो ये 8 ही टॉपिक हैं इसके अंदर, 8 टॉपिक बहुत इजी हैं। हम तो ये कहते हैं आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे ना, तो भी आप वैसे एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। मतलब वीडियो आप देखेंगे, आप एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे, बिल्कुल गारंटी है। अगर विश्वास नहीं है तो 1-2 बार वीडियो देखें, खुद ही एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। बस डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करना, ये आपका काम है प्रैक्टिस करना, तो आपको करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 14 नंबर इस चैप्टर से आप कवर कर सकते हैं। 14 क्या, हम तो कहते हैं कि प्लस 21 नंबर भी इससे कवर हो सकते हैं, मतलब 21 नंबर तक का भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखें, अच्छे से तैयारी करें इस चैप्टर की भी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करें। जब आपके कहने से हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे कहने से आप भी लाइक कर दें। 2-4 दोस्त हैं उनको बता दिया करें, जो भी हमारी लिंक है उसको शेयर कर दें। तो आपकी मदद करता हूँ, ऐसे में आप भी हमारी मदद करें, तो उम्मीद है हम दोनों की एक दूसरे की मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब चलते नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अभी 4th नंबर का चैप्टर ये भी
अगर बीच में मेरी आवाज मिस हो गई हो क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था जो माइक्रोफोन है, तो उसकी आप टेंशन न लें। यहाँ पर मैं टिक कर दिया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो जाता है, हमारा सिंगल प्लेट क्लच हो जाता है, सेल्फ इमर्जिंग एंड सेल्फ ब्लॉकिंग ब्रेक्स हो जाता है, प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर हो जाता है, और जो न्यूमेरिकल है वो है हमारे जो हमारे सिंगल प्लेट एंड मल्टी प्लेट क्लच के जो न्यूमेरिकल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो करना जरूरी है। इसके बाद जो यहाँ पर जो जितने भी मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी टॉपिक हैं, वो सबके सब पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे सिलेबस देखेंगे बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन हमें जो रोलिंग ट्रैक्शन है इसको भी पढ़ना है, हाइड्रोलिक डायनामोमीटर को पढ़ना है, बैंड ब्रेक को पढ़ना है, और हमारा कॉलर बेयरिंग को, और कॉनिकल जो पिवोटेड बेयरिंग है, टॉर्क, पावर, लॉस्ट एंड न्यूमेरिकल। जितने आपको पास समय मिलता है 4th चैप्टर की आपको अच्छे नंबर लाना है, 3rd चैप्टर तक तो आपको कंपलसरी करना है। फिर आप इधर कुछ कुछ टॉपिक छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कम से कम जितना मैं प्रोवाइड करा रहा हूं उतना तो करके जाएं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिनसे बनते हैं वो जरूर सॉल्व करें, नहीं तो कम से कम सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट के अच्छे न्यूमेरिकल करके जाएं। क्वेश्चन 8 पूछे आना है, किस चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे आएंगे इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। आगे चलते हैं, लास्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो लास्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बड़े आसानी से इसकी तैयारी हो जाएगी। हमें अगर वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन की नॉर्मल हमें इंट्रोडक्शन उसका समझना है, वाइब्रेशन क्यों होता है उसकी कॉजेस समझना है, फिर वाइब्रेशन को रिमूव करने की जो मेथड होती है उसको हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बार बार पूछा था, रिपीट क्वेश्चन होता है मैक्सिमम। जितनी मैंने थ्योरी प्रोवाइड कराई है वाइब्रेशन की, सिर्फ आप उतनी भी तैयार कर लेंगे तो इसका क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। समझ में आया? वाइब्रेशन की जो भी थ्योरी मैंने प्रोवाइड कराई है पढ़ने के लिए, आपको उतनी थ्योरी पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। फिर आता है टर्म वाइब्रेशन। टर्म जो वाइब्रेशन होती है, टर्मिनोलॉजी है वाइब्रेशन की, जिसमें जो टर्मिनोलॉजी है उन पर स्पेशल क्वेश्चन कई बार अंदर से पूछे जाते हैं, उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है वाइब्रेशन को, उनको जरूर पढ़ने, अच्छे से समझ लें। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया, अगर समय मिलता तो आप पढ़ लें। फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, इन पर पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अब कम पूछे जाते हैं, हो सकता है आगे पूछे आए, थोड़ा सा पढ़ के जाए। फिर बैलेंसिंग की बात करें तो वेरी वेरी स्टैटिक और डायनेमिक जो बैलेंसिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आती है। तो स्टैटिक और डायनेमिक्स बैलेंसिंग में डिफरेंस, दोनों की जो भी डेफिनेशन है, जो थ्योरी है, इसको बहुत अच्छे से समझ लें। स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग को बहुत अच्छे से आप पढ़ लें, ये आईएमपी में आता है, ठीक है, बार बार क्योंकि पूछा जाता है। इस पर मैंने वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया तो आगे करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन न लें। फिर जो ग्राफिकल मेथड है, हो सकता है इस पर इसको एक्सप्लेन करने को आ जाए, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रिवॉल्विंग इन सेम प्लेन। तो एक कंडीशन जो ग्राफिकल मेथड दी है, हो सकता है इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या नॉर्मली सीधा टॉपिक जहां पर लिखा है ऐसा जैसा का तैसा भी पूछा जा सकता है। फिर हमें इसको ग्राफिकली मेथड समझाना पड़ेगी कि कैसे इस जो हमारी ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंट की जाती है। तो उम्मीद है जो भी मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी जैसा मैंने बताया, यदि आप वैसा करते हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।